जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हम अनायास शनि भगवान को लेकर के अपने मन में काफ़ी भ्रांतियां, काफ़ी डर पाल रखते हैं। सोचते हैं हम लोग की थोड़ी भी गलती होगी तो हमें शनि भगवान की साढ़े साती हो, ढैया हो या महादशा हो, उसमें हम लोगों को पीड़ा देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जब समुद्र मंथन के समय सृष्टि को बचाने के लिए जब शनि भगवान मतलब देवताओं में काम बंटाने लगा तो कहा जाता है कि शनि भगवान को न्याय बांटा गया। कहा जाता है कि जो मतलब लोग अपना पाप करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, तो ऐसे में न्याय के देवता, न्याय का काम शनि देव को दिया गया कि उनको कैसे दंडित करके उनको मतलब दंडित करना है उस पाप कर्म के लिए। तो इसीलिए जब शनि की साढ़े साती ढैया लगती है तो इसी 7.5 साल में, 2.5 साल में या फिर महादशा जो 19 सालों का होता है, इसी में शनि भगवान उनको प्रताड़ित करते हैं, उनके पाप कर्म का सजा देते हैं। तब जाकर के उनका पाप कर्म कटता है इसी पृथ्वी लोक में। लेकिन आप इसका दूसरा पहलू नहीं जानते दोस्तों। जब उस पाप कर्म तप करके लोग जब बाहर निकलते हैं तो एक अच्छा मनुष्य, अच्छा व्यक्ति बन करके, जैसे सोना को तपाने के बाद निखर जाता है, वैसे ही उसमें न्याय में दंडित करते समय उसमें एक अच्छा बुद्धि, अच्छा विकास उन लोगों का होता है, जिसके बाद में लोग तप करके निकलते हैं तो एक अच्छा व्यक्ति लेकर के, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा आभा मंडल लेकर के निकलते हैं उस चीज से। तो आप लोग इतना भ्रांति, इतना डर अपने मन में मत पालिए कि शनि की महादशा चलने लगेगी, साढ़े साती चलने लगेगी। जब आप कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, शनि का कुदृष्टि तब ज्यादा पड़ता है जब आप अपने से नीचे लोगों को सताने लगते हैं। जैसे आप अपने घर में महिलाओं को सताने लगे, आपके नीचे जो लोग सर्वेंट काम करें उनको सताने लगे, गरीबों में दान न दें, गरीबों को सताने लगे। जैसे गरीब आते हैं, बहुत लोगों को हमने देखा है झटकार के अपने पास से भगा देते हैं। ऐसे में आप पे साढ़े साती लगेगी, ढाया लगी, ऐसी कोई बात नहीं कि आप बहुत ऐसे लोगों का कुंडली उठा कर देख लीजिए जिनके जीवन में मतलब मानव का जीवन है तो कुछ न कुछ राम ने भी गलती किया था जिसका दंड उनको भुगतना पड़ा। तो हम तो इंसान है, हर व्यक्ति के जीवन में 2.5 साल, 7.5 साल, ढैया, साढ़े साती लगती ही है, ये निश्चित है। लेकिन अब वो आप अपने कर्म के अनुसार उसमें शनि देव आपको पीड़ित करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस न्याय करते रहिए। यदि थोड़ा बहुत आपके जीवन में कुछ अनचाही गलतियां हो भी गई होंगी तो बहुत आसानी से आप चाहें तो साढ़े साती ढैया में भगवान का सेवा करके, भगवान का ध्यान लगा करके उसमें से निकल भी सकते हैं। लेकिन कभी ढैया साढ़े साती से डरा नहीं जाता है। बहुत लोगों के ढैया साढ़े साती में हमने जीवन देखा है, बहुत अच्छा से वो जीवन उनका चलता है, उसी में वो नौकरी चाकरी पाते हैं, काफी अग्रसर भी होते हैं, काफी जीवन में आगे भी निकलते हैं। तो मेरा कुल मिला जुला के कहने का मतलब कि आप इस चीज को अपने मन से एकदम हटा दीजिए, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता है, क्रूर देवता नहीं है कि आपके जीवन में कोई अनचाही घटना घटाएंगे। तो चलिए अब मैं बात बताती हूँ कि यदि शनि की साढ़े साती ढैया चले तो क्या करेंगे और किस प्रकार से शनिवार के दिन कौन कौन से कार्य करके आप अपने जीवन को पूरे अच्छे से जी सकते हैं और शनि का कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक बात यहाँ बताना चाहूंगी कि यदि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती है, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो सबसे पहले आप लोग शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से कहा जाता है कि यदि आपके बताने से किसी की पीड़ा दूर हो जाती है। जैसे मैं ये चीज़ आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से बताती हूँ तो मेरा यही पूरा ध्यान रहता है कि यदि आप लोगों में से 2 लोगों का भी पीड़ा समाप्त हो जाए मेरे बताए हुए उपायों से, तो इससे लोगों को फायदा होता है। कहा जाता है गुरु ग्रह मजबूत होता है। तो आप वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि लोग अपने परेशानी के अनुसार उपाय करेंगे और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें ऐसे ही बल प्रेरणा मिलता रहे और मैं आप लोगों को एक स्पष्ट जानकारी, शुद्ध सात्विक जानकारी देती रहूं। दोस्तों सबसे पहले शनिवार के दिन आप लोग सुबह सवेरे उठ जाया कीजिए। अब गर्मी का मौसम है, सूर्योदय के पहले ही कहा जाता है कि पीपल वृक्ष की पूजा कर ली जाती है। अच्छे पीपल वृक्ष की पूजा 3 तरह से की जाती है। एक शनि के लिए, शनि की साढ़े साती ढैया के लिए,
एक लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और एक पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो आप आज जाएंगे शनि की 7:30 ढैया और शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए, जिसकी पूजा सूर्योदय से पूर्व कर लेनी चाहिए। और यदि लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोग 8-9 बजे तक भी जा सकते हैं, और पितरों के लिए भी। लेकिन शनि के लिए पूजा करने जा रहे हैं तो आप लोग सूर्योदय से पूर्व जाइए, और कुछ मत लेकर जाइए, सिर्फ 1 लोटा जल लेकर के जाइएगा। सबसे पहले सुबह सवेरे उठ करके स्नान कीजिए। स्नान में काला तिल अवश्य शनिवार के दिन डाल करके स्नान कीजिए। घर के मुख्य द्वार को आप एकदम साफ सुथरा से धो दीजिए, और जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं इनको मतलब सूर्योदय से पूर्व मतलब ब्रह्म मुहूर्त में खोल करके और अपने घर में कुछ भजन लगा दीजिए। भजन कौन सा लगाएंगे? हनुमान चालीसा लगाइए। कहा जाता है कि शनि की कृपा यदि प्राप्त करनी है तो हनुमान जी का खूब ज़्यादा पूजा करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो शनिवार के दिन सुबह सवेरे अपने घर में हनुमान चालीसा लगाइए, बजरंग बाण का पाठ लगाइए। इसके बाद से आप अपने घर का काम करना शुरू कर दीजिए, साफ सफाई कीजिए। दोस्तों, एक दिन पहले आपके घर में जितने भी कूड़ा कबाड़, टूटे फूटे बर्तन हो या फिर पार्सल का सामान आता है, हम लोग कार्टून वगैरह या पैकेज इधर उधर फेंक देते हैं, उन सब को इकट्ठा कीजिए। आपके घर में ये जब चीजें रहती हैं तो शनि के साथ साथ राहु भी आपके घर का खराब होता है, जिससे आपके घर में मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है और घर में गृह क्लेश होता है। लोग आप के कहना से ज्यादा लोगों को परायों का बात अच्छा लगता है। पति पत्नी के बीच कड़वाहट फैलती है, मतलब एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करेंगे, बात बात पे बहस होने लगेंगी। तो आपके घर में जितने भी जैसे क्रीम के डिब्बे हों, तेल के डिब्बे हों, ये सब खाली हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम महिलाएं ही ध्यान देंगे। खाली हो जाए तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए और शनिवार के दिन इसको अपने घर से बाहर निकालिए। एक चीज यहाँ आप लोग को और बताना चाहूंगी कि शनिवार के दिन यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो स्वयं से झाड़ू लगाइए। मेड को उस दिन आप चाहें तो मना कर दीजिए और स्वयं से झाड़ू पोछा लगाएं, क्योंकि आप अपने घर की स्वयं लक्ष्मी है। मेड आएगी, दोपहर तक आएगी, कब तक आएगी? आप सबसे पहले सुबह झाड़ू उठाइए और जितने भी कूड़ा कबाड़ हैं जो बेचने लायक उनको भी बाहर रखिए और ऐसे झाड़ू लगा करके कूड़ा कबाड़ बाहर कीजिए। दूसरी चीज, इसके बाद से आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या फिर से चाहें तो मैं आपको बताई हूँ पहले से कि सिंदूर में सरसों का तेल मिला करके और दोनों तरफ स्वास्तिक बना सकती हैं, या फिर हल्दी का हाथ डुबो करके छाप दे सकती हैं। शनिवार के दिन इतना काम अवश्य कीजिएगा। इसके बाद तुरंत 1 लोटा जल लीजिए, उसमें आप लोग तिल और चावल डाल करके नंगे पांव चले जाइए और किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे ये लोटा का जल सूर्योदय से पूर्व गिरा दीजिए। जितना काम बता रहे हूँ दोस्तों, यदि आप लोग उसी तरह से नियमबद्ध होकर के प्रत्येक शनिवार करते रहें तो दावा करती है समृद्धि आप लोगों से कि आपके जीवन में कभी भी शनि की पीड़ा मिल ही नहीं सकती आपके जीवन में। इसके बाद से जब उधर से आइए तो कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा करके जब आया जाता है और रास्ते में यदि आप लोग को कोई मंदिर दिख जाए तो उस मंदिर में जाकर प्रणाम ही कीजिए। धूप दीप लिए हैं तो जला सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन बिना प्रणाम किए हुए घर पर मत आइए। इसके बाद से घर आने के बाद आप आज के दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाइए और शाम के समय अपने घर में सुंदर कांड जला दीजिए। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी, यदि संभव हो, यदि आपसे हो सकता है तो पूरी कोशिश कीजिए कि सुबह में या शाम में चमेली के तेल का दिया जला करके और सुंदर कांड का पाठ पूरा कीजिए और इतना तेज कीजिए कि आपके घर के चौहद्दी में वो आवाज गूंजे। किसी भी प्रकार का जादू टोटका हो, ऊपरी बाधा हो या फिर शनि की पीड़ा हो, आपको छू तक नहीं पाएगी। कहा जाता है कि गोधूली बेला के बाद जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनको बल मिलता है। वो ऐसे घर ढूंढती हैं जहां पर ऐसी कुछ घटनाएं हो, ऐसी कुछ कमियां हो जहां वो प्रवेश पा सके, आसानी से प्रवेश पा सकते हैं, क्योंकि उनके में ज़्यादा शक्ति आ जाती है। तो आप अपने घर में शनिवार के दिन ये काम कीजिए। दूसरी चीज़, आज के दिन आप अपने घर में लोबान जानते होंगे, उसको उपले पर रख करके और अपने घर के कोने कोने मतलब गौशाला में, छत पे, बागीचे में जो भी हाथा वगैरह हो, हर जगह घुमाइए दोस्तों। किसी भी प्रकार की काली शक्ति हो, नकारात्मकता हो, आपके घर गृह क्लेश हो या फिर आपके घर कार्यों में बाधा आती हो, हर समस्या का ये निचोड़ है शनिवार के दिन लोबान अपने पूरे घर में घुमाइए।
इसके बाद से आप अपने घर में शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए और खिचड़ी बनाइए, काले उड़द के दाल की खिचड़ी बनाइए। ऐसा कीजिए कि गोधूली बेला तक ये खिचड़ी बना ले और इसको लेकर के आप थैले में या जैसे भी पहुंच जाइए 5 या 7 मात्रा में थैले में करके मंदिर में आप 5 या 7 लोगों को ये खिचड़ी बांटिए। और एक दुनिया होता है, दुनिया कसोरा जिसको बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसमें खिचड़ी भर के पीपल वृक्ष के नीचे जब दीपक जलाने जाए तो ये रख दीजिए, कोई जीव जंतु खा लेगा इसको। दोस्तों इसका प्रभाव आप लोग देखिएगा आप अपने जीवन में। ये छोटी छोटी चीज है, मैंने बड़े बड़े लोगों को मंत्रों का मंत्रोच्चार अपने घर में करा करके आपको फायदा होगा कि नहीं, लेकिन ये कार्य यदि आप लोग गांठ बांध के अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हर पीड़ा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कहा ही जाता है कि संकट मोचन हनुमान जी हैं और शनिवार के दिन जो लोग ये कार्य करते हैं उनके जीवन में साढ़े साती की पीड़ा और ढया हो, कोई ऐसी चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी। और यदि आएंगी, क्योंकि मानव जीवन है, कुछ ना कुछ हम गलती किए ही रहते, तो लेस मात्र आपके जीवन पे प्रभाव रहेगा। आज के दिन आप लोग भूल कर भी, और हाँ, ये खिचड़ी आप लोग रात में जिनको नहीं भी पसंद है रोटी सब्जी खाएं, चावल खाएं, लेकिन प्रसाद स्वरूप ही ये खिचड़ी थोड़ा थोड़ा सभी लोग सेवन करें। शनिवार की रात को कभी भी आप लोग सोने जाएं, प्रत्येक सदस्य सरसों का तेल थोड़ा सा अपने माथे पे लगाइए और इस अंगुलियों पर 10-20 अंगुलियों पर आप लोग लगाइए। इससे कहा जाता है कि यदि आपके घर में आर्थिक समस्या रहेगी या फिर कर्ज की समस्या रहेगी तो वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। आर्थिक स्थिति को सुधारने में ये चीज़ बहुत कारगर होती है। ये एक प्रकार का उपाय है, आप लोग अवश्य कीजिएगा। घर का हर सदस्य, बच्चा हो बूढ़ा हो, सबको थोड़ा सा नाखून पे और माथे पे तेल अवश्य लगाइएगा। दोस्तों ये थी आज की आप लोग को जानकारी। यदि आज की जानकारी हमें हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। फिर ऐसी जानकारी के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।